कल एक न्यूज आई कि इस्लामाबाद के अंदर 900 किलो के करीब गधे का गोश्त पकड़ा गया। अब लोहरी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि जी पहले तो हम लोगों के ऊपर ये टैग लगा हुआ था कि हम गधे का गोश्त खिलाते हैं या खाते हैं। अब चले हमारे मुकाबले का हमारा कोई बहन भाई निकल आया है। इस्लामाबाद में भी जो टैग लगा हुआ था, ये जो बर्गर बच्चे हैं, चलो अब बर्गर बच्चों का टैग तो हटा, अब गधे का टैग लग गया। दरअसल हुआ ये कि तरनौर के इलाके में फूड अथॉरिटी ने छापा मारा। छापे में ये हुआ कि आप के इस्लामाबाद के खूबसूरत कैपिटल के अंदर 50 गधे जिंदा मिले और 900 किलो गोश्त वहां पे बरामद हुआ, और मुकम्मल पैकेजिंग में सोने पैकेट ला के, स्ट्रेपर ला के, उत्ते स्टैंपा शैंपा ला के उन्हें रखे थे। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि या तो वो गोश्त रेस्टोरेंट्स को दिया जा रहा था, या वो गोश्त हम लोगों को बीफ और मटन के नाम पे खिलाया जा रहा था, या वो गोश्त बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या वाकई वो एक्सपोर्ट कर रहे थे या आप और हम लोगों को मटन और बीफ के नाम पे खिला रहे थे। फूड अथॉरिटी ने जब रेड मारी तो ऑब्वियसली सारा जो है वो कच्चा चटा सबके सामने था। अब बात क्या है इसमें, हम सबसे पहले बताएंगे कि आपको गधे का गोश्त खरीदा क्यों जाता है, मामला क्या है, वो नंबर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मामला ये है कि देखें, गधे का गोश्त मिलता सस्ता, बैल का मिलता उससे महंगा, और मटन माशाल्लाह है ही हमारी पहुंच से दूर। तो अब रेस्टोरेंट्स वाले भी अपने बिजनेस को चमकाने के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं यार अगर तो हमने प्राइसेस बढ़ा दी, ओरिजिनल गोश्त की बात कर रहा हूं, तो मैं हमारे पास क्लाइंट नहीं आएगा। इसी तरह अभी मेरे एक लड़के ने मुझे मिसाल दी सर, कि अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, एचपी का लैपटॉप लेता हूँ या दूसरा किसी और चाइनीज कंपनी का तोशिबा या वगैरह का लेता हूँ, एचपी का लैपटॉप है 2 लाख रुपए का, और सेम फीचर आपको वही तोशिबा या दूसरे किसी लैपटॉप में मिल रहे हैं, वो लाख रुपए का या उससे भी कम मिल रहा, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस यही होती है हमारी, हम ब्रांड इतने कॉन्शियस है नहीं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम वो लैपटॉप जाके परचेज कर लें। सेम इसी तरह होता है कि हम देखते हैं कि यार जहां पे प्राइसेस कम है, रेस्टोरेंट वाले अपनी चांदी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये बैल का गोश्त, कुछ लड़के ने मेरे नंबर्स निकाल के दिए कि सर ये लाजमी नंबर्स बताएं कि बैल का गोश्त कितने का मिलता है, गधे का गोश्त कितने का मिलता है, पर केजी कितना पड़ता है, तो वो जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। अब बैल का गोश्त जो है आपको 1200 रुपए किलो मिलता है, या समटाइम अगर अच्छा हो तो 1400 रुपए किलो तक भी चला जाता है। अब एक जरा दरमियाना सा बैल ले लेते हैं, जो मेरा कैमरामैन जैसा ले लेते हैं, ठीक है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक बैल आपको पड़ता है। तगड़ा बैल आपको 5 लाख तक पड़ जाएगा, और 2.5 लाख का जरा दरमियाना सा, क्योंकि जब लास्ट ईद गुजरी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि कम से कम भी 2-2.5 लाख से बैल आपके शुरू हो रहे थे। अब उसका आपको पर केजी क्या पड़ रहा है, 1200 रुपए का। अब हम बात करते हैं गधे की। गधे का जो बूढ़ा हो चुका हो, बस जो किसी के काबिल ना हो, ना ये इस्तेमाल होता है गधा गाड़ी, जब आपकी लोडिंग के लिए अक्सर जगह पे इस्तेमाल होता है, या कोई भी मेहनत मजदूरी करवाने के लिए इसको यूज करते हैं, तो वो आपको तकरीबन मिल जाता है 60,000 रुपए का, और अमूमन यही यूज हो रहा होता है। उसके बाद जो तगड़ा गधा होता है, जिसको माल गाड़ी के लिए यूज किया जाता है या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, वो गधा आपको मिल जाता है मार्केट से 1 लाख रुपए का। अब मामला क्या है जरा समझें। आपका बैल के अंदर से जो निकलता है, 2.5 लाख वाले बैल के अंदर से 2 से 2.5 मन, बहुत हार्डली, बहुत रेयर केस में इतना गोश्त निकलता है, और आपके 60,000 वाले गधे में से निकलता है 3 से 3.5 मन गोश्त। अब जो बूढ़ा गधा है उसके अंदर जरा आप सुनिएगा गौर से, उसके अंदर से जो गोश्त निकल रहा है, वो गोश्त आपको पड़ रहा है 100 रुपए पर केजी, यानी कि 100 रुपए का किलो पड़ रहा है। और जो आपका यंग गधा है, तगड़ा गधा है, जो यूज हो रहा है माल गाड़ी के लिए, जो लाख रुपए का आपको पड़ता है, तो उसका पर किलो जो पड़ रहा है वो 400 रुपए पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा लें, ये जो फिगर्स हैं, जब ये मैंने फिगर्स देखे, ये मैंने सुनने में बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा यार ये मामला क्या है। पहले तो हम लोरियों को कहते थे, अब इस्लामाबाद के ऊपर भी ये टैग लग गया है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि गधे के गोश्त में, बैल के गोश्त में, मटन के गोश्त में कोई फर्क तो होता होगा, अब ये स्मेल भी आती होगी, कोई ना कोई ऐसा मामला तो होता होगा। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स वाले भी बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं। ये क्या करते हैं, जो बूढ़ा गोश्त है, चलो बूढ़ा जो गधा है उसका गोश्त जरा बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, या जो यंग गधा है, तगड़ा गधा है, उसको क्या करते हैं, मसाले शाले तगड़े लगा के, जैसे हम बारबेक्यू करते हैं चिकन का मैरिनेट करने के लिए, तगड़े मसाले शाले इन्होंने लगाए, चलो जी लोगों को चिपका दे। अब आप अंदाजा लगाएं कि कहां 1200 और कहां 400, चलो 100 रुपए हम निकाल देते हैं, कहां 400 और कहां 1200, तो 800 रुपए का फर्क है। तो रेस्टोरेंट ने मेरा भाई क्या देखना है, उन्होंने सिर्फ अपनी जेब देखनी है। दे डोंट केयर अबाउट क्लाइंट्स, कि भाई ठीक है हमने तो अपने पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं कि जहां पे एक खुलता है शनिवारी, साथ दूसरी खुल जाती है, दूसरी के साथ तीसरी, पूरी पूरी फूड स्ट्रीट्स खुली हुई है। इन्होंने क्वालिटी की जगह अपने जेब भरने। अब आप कहेंगे
कि हो सकता है कि एक्सपोर्ट कर रहे हो सकता है ये रेस्टोरेंट में दे रहे हो। देखिए मेरा भाई, फूड अथॉरिटी का काम यही है कि जहाँ पे कोई किसी भी किस्म का गलत कोई फूड आ रहा है या कोई बासी चीज़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर रेड होती है। अगर तो मेरा भाई ये एक्सपोर्ट कर रहे होते, अगर इनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती, अगर इनके पास पूरा कोई प्रॉपर लाइसेंस होता, तो फूड अथॉरिटी ना जाती इनके ऊपर रेड डालने और ना ही अपने कब्जे में 900 किलो से ज़्यादा का गोश्त करती और ना ही ये हेडलाइंस बनती और ना ही ये न्यूज़ बनती जिस तरह के आज बनी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फैमिलीज जाती हैं, हम टूर्स पे जाते हैं, हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं और हम पैसे भी लगाते हैं, और वैसे तो हम पहले यही रोना रोते थे यार रेस्टोरेंट्स में सफाई नहीं होती, इनके वॉशरूम क्या, किचन क्या, वैसे ही नहीं साफ होते। सफाई का तो हमारे रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। हमें शनिवारी के नाम पे, हमें मटन के नाम पे क्या खिलाया जा रहा है? खोता। सीधी सी बात है कि हमें खोता खिलाया जा रहा है पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को। अब अगर इनके पास लाइसेंस होता ना तो मेरा भाई ठीक है, फेयर इनफ, इन्होंने बाहर चाइना भेजना था, कोरिया भेजना था, जापान, जहां भी आगे XYZ जो लोग वो खाते हैं, ठीक है वहां पे बेचते। लेकिन ये यूज हो रहा था पिंडी इस्लामाबाद में आप और मेरे जैसे लोगों के लिए जो वहां पे हजारों रुपए का बिल भी देते हैं और उनको खिलाया जाता है खोता। तो मेरा भाई मेहरबानी ये करें कि आप कोई जाके फ्रेश किसी जगह से खुद अपने सामने ज़बह करवाएं और उसको घर लें, या जहां पे देखें अक्सर शनिवारियों में ये होता है कि वो सामने कहते हैं जी काट लें, जो आपको गोश्त चाहिए हम वो काट के आपको देंगे। तो मेरा भाई सामने देख लो। और एज अ इंसान हम लोग कितने गिर चुके हैं कि हमें सिर्फ पैसे की परवाह है, इंसानियत की नहीं।